नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी ने बिहार में महागठबंधन के अंदर भूचाल ला दिया है। बक्सर से विधायक हैं मुन्ना तिवारी और उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है, बड़ा बयान दे दिया है। सीटों की शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को 19 सीटें चाहिए। जब हमने कांग्रेसी विधायक मुन्ना तिवारी से बात की और जानना चाहा कि ये विधायक का अपना बयान है, निजी बयान है या फिर इसको कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जा सकता है, तो बड़ा खुलासा किया, बड़ी बात कही है कांग्रेस के विधायक ने कि ये आला कमान चाहते हैं, ये हमारा बयान नहीं है। आला कमान को बिहार में 19 सीटों से कम मंजूर नहीं है। और कांग्रेसी विधायक ने यह भी कहा है कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलती रही है और खेलेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बिहार की रैली में, पटना की रैली में कहकर गए हैं और बिहार में भी कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में होगी। तो बड़ा बयान कांग्रेसी विधायक का और बड़ा खुलासा। पहले आप सुनिए हमसे बातचीत में कांग्रेसी विधायक मुन्ना तिवारी ने क्या कहा है। विधायक जी बात कर रहे हैं। बयान एक सामने आ रहा है सर, आपने कहा है सीट शेयरिंग को लेकर कुछ कहा है, आपने बयान दिया है कि कांग्रेस पिछलग्गू नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें चल रही हैं, क्या कहा है सर आपने एग्जैक्टली? मैंने यही कहा है, बड़ा भाई और छोटा भाई में कांग्रेस बड़ी पार्टी है देश में और हम किसी के पिछलग्गू बोलकर नहीं चलने वाले हैं। और जहाँ से गठबंधन की बात है, हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का निर्णय और आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के तरफ से जो भी सीट शेयरिंग की मामला बात आएगी उसमें हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, आगे रहेंगे बड़े भाई के लोग में। जब आप ये कहते हैं सर कि हम पिछलग्गू नहीं हैं, या राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में कहा कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलती रही है, फ्रंट फुट पर खेलेगी, जब इस तरह का बयान सामने आता है तो ये सवाल तो बड़ा वाजिब हो जाता है ना कि ना तो आरजेडी और न ही कांग्रेस बिहार में छोटे भाई की भूमिका में रहना चाहती है। दोनों पार्टियां फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है, क्योंकि आप ये जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आरजेडी भी छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहेगी। ये तो है ना, इतना तो मानेंगे ना आप? तो देश लेवल की बात है, कांग्रेस देश लेवल की पार्टी है। तो आपने जो कहा है, आपने जो बयान दिया है कि कांग्रेस, क्या वो देश के संदर्भ में कहा है या बिहार के संदर्भ में कहा है? हम देश के संदर्भ में कहे हैं, सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। देश के संदर्भ में अगर आपने कहा है तो बिहार में लीड करती है महागठबंधन को आरजेडी, तो क्या आरजेडी की ओर से कांग्रेस को जो हिस्सेदारी मिलेगी सीटों की, वो स्वीकार क्या आप? हाँ, तो वो तो जब आप 19 सीटों की मांग करते हैं तब ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सर बिहार की राजनीति में और महागठबंधन के लिए कि अगर 19 सीट आपको चाहिए, आरजेडी को भी 19-20 सीट चाहिए, तो फिर तो ये तो तय हमारे आला कमान में चलेगा। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और यहाँ बैठे हमारे मदन मोहन भाई, चुनाव प्रचार अभियान समिति के डॉक्टर गणेश प्रसाद जी, ये लोग तय करेंगे। हाँ, ठीक है, आपने कहा है कि आला कमान ही तय करेंगे, लेकिन ये सवाल तो बड़ा वाजिब हो जाता है ना कि फिर अगर आपको 19 सीटें चाहिए, हमारा सवाल सुन लीजिए, अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि 19 सीट हमको चाहिए और आरजेडी भी जाहिर है तकरीबन इतनी ही सीटें चाहिए, इससे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, तो फिर दूसरे सहयोगियों के लिए क्या बचता है? दूसरे सहयोगियों की अपनी देखिए, मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब महागठबंधन की बैठक होगी, आदरणीय सभी दल के नेता बैठते हैं, उसमें ये तय होगा। उसमें हम आदरणीय विधायक हैं, हमसे जो आपने रिपोर्ट किया, हम उसके बारे में हमने कहा। तो आपने सुना कि मुन्ना तिवारी साफ कर रहे हैं कि ये सिर्फ उनका बयान नहीं है, ये आला कमान का बयान है। जाहिर तौर पर मान सकते हैं कि आला कमान के इशारे पर या आला कमान की मर्जी से कांग्रेस के विधायक हैं वो मुखर हो रहे हैं सीट की शेयरिंग को लेकर। और सबसे दिलचस्प बात यह, सबसे बड़ी बात यह कि भले ही महागठबंधन में कांग्रेस, माफ कीजिएगा, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ हो, कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ हो, खरमास खत्म हो गया, राहुल गांधी की रैली खरमास की तरह खत्म हो गई, बावजूद सीटों का पेच नहीं सुलझा हो, लेकिन कोई फैसला नहीं आने के बावजूद, कोई गणित नहीं सुलझा पाने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपने लिए सीटों की संख्या तय कर ली है।
19 सीटें कांग्रेस को चाहिए। साफ किया जा रहा है कि कांग्रेस को 19 सीटों से कम मंजूर नहीं है। और यह बयान सिर्फ मुन्ना तिवारी का नहीं है, मुन्ना तिवारी साफ कर रहे हैं कि यह आला कमान का बयान है। इससे पहले अजीत शर्मा कांग्रेस के विधायक, उन्होंने कहा 19 सीटें। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सदानंद सिंह जो कांग्रेसी विधायक दल के नेता है, उनका बयान सामने आया कि कांग्रेस को 19 सीटें चाहिए। राहुल गांधी अपनी रैली में कहकर गए कि कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी। तो जाहिर तौर पर जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, से कांग्रेस उत्साहित है और कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक हैसियत का आकलन कर लिया है। वो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है और उसने जो अपनी राजनीतिक हैसियत का आकलन किया है उस हिसाब से उसको सीटें चाहिए। और बार बार यह बयान कि 19 सीटें चाहिए। आपको बता दें कि महागठबंधन के लिए मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, फैसला लेना कितना मुश्किल होगा तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए, और यह तकरार कितनी बढ़ सकती है, कितने बड़े तूफान की आहट है महागठबंधन में। इसको इस चीज से समझिए कि सिर्फ 3 कांग्रेसी नेताओं के बयान नहीं आए हैं, 2 विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह का बयान नहीं आया है सीट शेयरिंग को लेकर, या फिर सिर्फ राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पर खेलने की बात नहीं कही है। महागठबंधन के दूसरे दल हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि बिहार में कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, बिहार में हमको कम से कम उतनी सीटें चाहिए, रालोसपा से ज्यादा सीटें चाहिए। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को जो हिस्सेदारी मिलेगी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, उससे ज्यादा सीट चाहिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को, जीतन राम मांझी को। तो कांग्रेस का बयान, जीतन राम मांझी के बयान को जोड़ कर देखें और इसका मतलब समझने की कोशिश करें तो बड़े तूफान की आहट है, बहुत बड़े अंतर्कलह की आहट सुनाई दे रही है महागठबंधन में। इसलिए कि कांग्रेस अगर 19 सीटों पर लड़ेगी तो जाहिर है आरजेडी या तो 19 सीटों पर लड़ेगी या उससे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस से कम सीटों पर लड़ना आरजेडी को कतई मंजूर नहीं होगा, क्योंकि यह स्पष्ट है कि न तो राजद और न ही कांग्रेस बिहार में छोटे भाई की भूमिका में दिखना चाहती है, और राजद तो कतई नहीं। इसलिए जब अगर 19-20 सीटों पर कांग्रेस और राजद लड़ेगी तो फिर सवाल यह है कि दूसरे सहयोगियों के लिए क्या बचता है, दूसरे सहयोगियों के लिए क्या बचेगा जब अपनी महत्वाकांक्षा है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की, उपेंद्र कुशवाहा की, वीआईपी पार्टी की, तो उनके लिए कुल मिलाकर 2-4 सीटें बचती है। तो क्या वो मान जाएंगे? न्यूनतम हिस्सेदारी मिलेगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को, उपेंद्र कुशवाहा को, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को, तो क्या न्यूनतम हिस्सेदारी पर मानेंगे महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं? तो बड़ी तकरार, बड़ा अंतर्कलह सुलगता जा रहा है। लगातार बयान सामने आने लगे हैं और बयान व्यक्तिगत किसी विधायक का नहीं है, कांग्रेसी विधायक का नहीं है। कांग्रेसी विधायक ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि ये आला कमान चाहते हैं, आला कमान का निर्णय है। तो कहा जा सकता है कि जो आज कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी ने कहा है वो कांग्रेस का आधिकारिक बयान है कि बिहार में कांग्रेस को 19 सीटों से कम मंजूर नहीं है। तो बड़ा संदेश तेजस्वी यादव के लिए, बड़ा संदेश आरजेडी के लिए और बड़ा संदेश लालू यादव के लिए, महागठबंधन के लिए कि हमको 19 सीटें चाहिए कांग्रेस की ओर से। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।